हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ कल के दिन भी आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज यहाँ पे अपलोड हुए थे। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड कल के ही दिन की बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो वीडियो है लगभग 85,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। आप भी जरूर देख लेना, अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आने वाले 5 दिन, आने वाला नेक्स्ट हफ्ता कैसा रहेगा बाजार के लिए, तो सबसे पहले 5 में से 5 दिन बाजार चलने वाला है। आप सभी लोगों को पता है जून जुलाई कोई भी पब्लिक हॉलीडे नहीं है। सो 5 दिन कंटिन्यूसली बाजार यहाँ पे चलने वाला है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर जाने से पहले हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, यस बाजार का फिलहाल का माहौल क्या चल रहा है। सो बहुत ही ईजी है इसको बताने के लिए कि बाजार का माहौल फिलहाल तो बेरिश ही चल रहा है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तेज़ी देखने को भी नहीं मिलती है। एंड अगर आ भी गई तो वो टिकती नहीं है, फटाफट हम लोग को गिरावट ही बाद में देखने को मिल जाती है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। एंड सेल ऑन राइज की टेक्निक फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है, स्ट्रैटेजी यहाँ पे चल रही है, जो कि बहुत बार हम लोगों ने यहाँ पे विटनेस भी किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बाजार का माहौल बहुत ही ज़्यादा हम लोग को ख़राब इसीलिए देखने को यहाँ पे मिल गया, मतलब गिरावट के इसमें, क्योंकि 15,500 15,000 450 मतलब ये जो लेवल था बहुत ही पुराना, यहाँ पे हम लोग कह सकते थे एक रेसिस्टेंट लेवल था, जो कि बाद में बहुत ही पुराना सपोर्ट लेवल भी बन गया। एंड इतना इजी नहीं था इस लेवल को तोड़ना, बट ऐसे कोई बात नहीं, कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंट परमानेंट नहीं होता है। एंड जैसे ये लेवल टूटा बहुत ही इजीली मार्केट 15,300 तक हम लोग को स्लिप होते हुए देखने को मिला है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फिलहाल का जो माहौल है वो प्रेशराइज वाला देखने को मिल रहा है। बट येस, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, विदेश के बाजार। येस, अगर इंडियन मार्केट की बात करें हम भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बट मैन ऑफ द मैच अगर किसको देना है तो विदेश के बाजार है, अमेरिकन बाजार है, यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ से हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी के कारण हम लोग को बार बार गिरावट देखने को मिल रही है। ओपनिंग भी गैप डाउन, प्लस जैसे ही 1 बज जाता है यूरोपियन मार्केट्स खोलते हैं वो भी प्रेशराइज होते हैं, तो और भी पिटाई हमारी मार्केट की यहाँ पे हो रही है। सो ये तो मार्केट का पार्ट रहता है, ये तो प्लस माइनस चलता रहता है, इससे कोई मार्केट खत्म नहीं होता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स जहाँ पे बाजार का फोकस रहेगा। तो इन्वेस्टर का सबसे पहला फोकस रहने वाला है इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स आने वाले अमेरिकन बाजार की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो बहुत सारा ऐसा डेटा यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिसके चलते फेडरल रिजर्व आगे यहाँ पे क्या करेगा, क्या एग्रेसिवली रेट हाइक करेगा या फिर उसका नेक्स्ट स्टैंड क्या रहेगा, ये हम लोगों को पता यहाँ पे चलने वाला है। जिस तरीके से अमेरिकन बाजार आगे बढ़ रहा है, हम लोग जरूर कह सकते हैं रिसेशन की ओर वो आगे बढ़ रहा है। बट फेडरल रिजर्व की अगर हमने बात करूँ, यहाँ पे उनकी जो कमेंट्री थी मिस्टर पॉवेल जी की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो अमेरिकन बाजार मंदी में नहीं है, ये उनके हिसाब से उन्होंने ये बात यहाँ पे बोल दी है। बट एक्चुअल में हकीकत में देखा गया तो जिस तरीके का परफॉर्मेंस अमेरिकन बाजार में चल रहा है, हालत वहाँ पे वाकई में खराब है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया 2 आय का जो डिफरेंस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला। एंड उन्होंने जो टारगेट रखा है इन्फ्लेशन का 2%, उसको अगर रीच करना है तो बहुत ही मल्टीपल हायर लेवल के, मतलब 75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक करने पड़ेंगे, तब जाके वो फटाफट अचीव हो सकता है। सो अगर इतने बड़े रेट हाइक होंगे तो डेफिनेटली इक्विटी बाजार में हम लोग को भूकंप ही देखने को मिलेगा। एंड अमेरिकन बाजार में भूकंप होता है तो पूरे दुनिया भर के बाजार में भूकंप होता है, जिसमें हमारा इंडियन मार्केट भी आता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो नो डाउट ऑयल के प्राइजेस वापस हम लोग को क्रूड ऑयल यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे वॉलेटाइल होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हम लोग नेट इंपोर्टर है। सो इंडिया जैसी कंट्री के लिए हम लोग जरूर कह सकते हैं क्रूड ऑयल का इतना महंगा रहना बहुत ही ज़्यादा खराब बात यहाँ पे रहती है। नो डाउट हम लोग रशिया से इंपोर्ट यहाँ पे करवाते हैं, बट स्टिल अभी भी देखा गया तो मैक्सिमम क्रूड ऑयल का जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग रशिया से नहीं मंगवाते हैं, बाकी से जो पुराना चल रहा है ब्रांड वैसे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ही तगड़ा यहाँ पे बैठ रहा है। एंड बीच में ही हम लोगों ने अभी जो डेटा रिलीज़ हुआ था इंडिया का इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का, वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया हमारा ट्रेड डिफिसिट बहुत बढ़ गया। एंड उसमें भी अगर देखा गया तो इंपोर्ट बिल अगर आपने चेक किया होगा तो क्रूड ऑयल के कारण ही सबसे ज़्यादा फटका इंडिया को यहाँ पे लगा है। सो नो डाउट दोस्तों, क्रूड ऑयल का महंगा रहना, इस तरीके से कंटिन्यूसली आगे बढ़ना इंडिया के लिए अच्छा भी बिल्कुल, इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, महंगाई की बात करें, क्रूड ऑयल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो हर चीज़ हम लोग को महंगी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये इसका बहुत ही सिंपल सा गणित हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है। सो देख लेते हैं क्रूड ऑयल का भी प्राइजेस कैसे यहाँ पे आगे चलता है।
देन दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बाजार में ये जो चीज़ें चल रही है ना, मैं अगेन कहना चाहूँगा कि ये इसके पहले बहुत बार हो चुका है। हाँ, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ लोगों के लिए सेकंड टाइम रहेगा, कुछ लोगों के लिए थर्ड टाइम रहेगा। जिन लोगों के लिए बहुत बार एक्सपीरियंस हो चुका है उनके लिए ये नॉर्मल सी सिचुएशन है, क्योंकि प्लस माइनस बाजार ऐसे ही चलता है। बट हम लोग कह सकते हैं जो बिल्कुल नए रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं उनमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, यस, पैनिक देखने को मिलता है। एंड जितना बाजार नीचे जा रहा है उनका पैनिक और भी इंक्रीज हो रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने भी जब स्टार्ट किया था बाजार मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी पैनिक होता था। बट बाद में समझ में आया दोस्तों कि मार्केट में अगर आपको टिकना है तो आपको ये पैनिक के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, इतना तो मतलब फैक्ट है, क्योंकि ये हर वक्त चलता रहता है। अभी 2020 में पैनिक था, अभी पैनिक है, 2020 के पहले भी 2018 में पैनिक था, 16 में पैनिक था, ये पैनिक चलता ही रहता है। सो पैनिक कभी भी ना रहे ऐसा तो होगा नहीं, इसीलिए तो मार्केट खास है कि ये पैनिक बहुत सारे लोग नहीं झेल पाते हैं और वो निकल जाते हैं। एंड कुछ समय के बाद वो वापस जरूर आएंगे ये सोच के कि अरे काश मैं पैनिक को झेल लेता, होल्ड कर लेता तो आज मेरा पोर्टफोलियो अच्छा रहता। ये कहानी हर किसी के जिसका शिकार मैं भी हो चुका हूँ। इसलिए मैं बहुत बार आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपके पास पूंजी भी नहीं है, एटलीस्ट जितना है अच्छे स्टॉक्स उतना होल्ड भी करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो ज़रूर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये पैनिक के कारण हम लोग कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर का माहौल हम लोग को बिगड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। म्यूचुअल फंड वाले अच्छा कर रहे हैं, बट डायरेक्ट इक्विटी में जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं वो टिकना बहुत उनका मुश्किल यहाँ पे हो चुका है। सो इनके बदौलत हम लोग को और भी यहाँ पे प्रेशर बाजार में थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पॉइंट नंबर 4, तो आरबीआई की एमपीसी की जो बैठक हुई थी आप सभी लोगों को पता है, उसके हम लोग को मिनट्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे, राइट। सो मिनट्स में भी वही सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो चीज़ें हुई है उसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलेगा। अगर कोई सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा सा वो बाजार में हम लोग को बदलाव लेकर यहाँ पे आ सकता है, बट ज़्यादा इतना कोई प्रेशर वाला माहौल तो फिलहाल तो नहीं है, ऑलरेडी सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। देन दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद से पॉइंट 5 रहेगा, तो यहाँ पे नो डाउट मानसून की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अभी मानसून तो हर साल यहाँ पे आता है। एंड फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें डिसअपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट, थोड़ा सा डिले होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी के हिसाब से सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती है। एंड कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को इसका हम लोगों को ट्रेडिंग से रिलेटेड इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट की यहाँ पे बात करें तो ये नॉर्मल चीज़ें ये चलता रहता है, राइट। बट फिर भी ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नो डाउट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दुनिया भर में मॉनेटरी कंडीशंस हम लोग को बहुत ही ज़्यादा टाइट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वैल्यूएशन वो तो एक प्लस माइनस होता रहता है यहाँ पे। एंड इन सारी चीज़ों को चलते यस, फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो हर जगह से हम लोग को वो इक्विटी को बेचते हुए देखने को मिल रहा है। अभी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जितना डेटा अवेलेबल है जून की अगर हम लोग बात करें तो 31,453 करोड़ यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ने माल यहाँ पे बेचा है। सो नो डाउट इतना ज़बरदस्त सेलिंग के बाद तो मार्केट में यहाँ पे प्रेशर रहेगा ही रहेगा। बट साइमल्टेनियसली अगर हम लोग डीआईएस की बात करें, सो जितना उन्होंने बेचा है उसमें से ऑलमोस्ट 30,300 यहाँ पे डीआईएस ने क्या किया है, नेट बाइंग किया है। तो इसीलिए जो नेट इम्पैक्ट जो आ रहा है मार्केट के ऊपर एज़ कम्पेयर टू द जितना आना चाहिए था उतना हम लोग को कम फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डीआईएस के हाथ मजबूत कैसे हुए, तो आप सभी लोग पता है रिटेल इन्वेस्टर, देखिए रिटेल इन्वेस्टर अलग रहता है मतलब एक रहता है जो डायरेक्ट इक्विटी में लगाता है और एक होता है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पे आगे जाते हैं। सो म्यूचुअल फंड वाले अच्छे हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली यहाँ पे पैसा उनका चलता रहता है, वो देखते नहीं मार्केट क्या चल रहा है, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी रहते हैं। जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उनकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि रोज़ पोर्टफोलियो को देखते रहना ये अल्टीमेटली उनको डिसअपॉइंटमेंट ही करेगा एंड बाद में वो परेशान होकर निकल ही जाते हैं, राइट। ये बहुत बार सर्वे में देखा भी गया है इस तरीके की चीज़ें। सो इसीलिए कहना चाहूँगा जिन्होंने डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, रोज़ पोर्टफोलियो को देखने का नहीं होता है, राइट। ऐसा रोज़ देखोगे तो वो स्टॉक्स नीचे ही रहते हैं। रोज़ अगर वो हरा रहता चार्ट पैटर्न तो हर कोई स्टॉक मार्केट में होता। तो ये प्रेशर को झेलने के लिए आप लोगों को ये रोज़ मॉनिटर नहीं करना होता है, ये बात भी आप लोगों को पता यहाँ पे होनी चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट अगर पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो क्रूड ऑयल हो चुका है ऑलरेडी। तो डॉलर की बात कर लेते हैं तो डॉलर आपने देखा होगा बीच में 78 को भी यहाँ पे टच किया था। सो जिस तरीके से बिकवाली चल रही है, डॉलर इंडेक्स 100 प्लस चल रहा है, 100 प्लस से भी कई गुना आगे निकल गया है। सो रुपये का वीक होना एक लाजमी सी बात थी एंड इसके चलते ये प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड आखिरी पॉइंट के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, एंड वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल हम लोग इसके बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड अगर मैं नॉर्मली देखा गया तो ऑब्वियसली
जो होल नंबर रहता है वही अभी हम लोग को नेक्स्ट सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। 15,000 का लेवल ये हम लोग ज़रूर यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड अगर हम लोग रेसिस्टेंस की बात करें तो नो डाउट 15,500 तो यहाँ पे रहेगा ही, जो पुराना लेवल था। अभी इसको वापस रिटेन करना मतलब वापस इसको तोड़ना, ये भी अभी एक बहुत चैलेंजिंग रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि कभी तोड़ नहीं पाएगा, डेफिनेटली तोड़ेगा, 110% तोड़ेगा। हाँ, टाइमिंग नहीं पता है, वो हमेशा मार्केट अनसर्टन रहता है। कल भी मैंने वीडियो बनाया था वॉरेन बफेट जी से रिलेटेड, उन्होंने भी बताया था कि फ्यूचर अनसर्टन रहता है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। सो 15,500 की लेवल की अगर हम लोग बात करें, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस करके यहाँ पे बनने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने आपको सिखाया जो सपोर्ट रहता है स्ट्रॉन्ग, वही बाद में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन जाता है, वाइस वर्सा ये चीज़ें चलती रहती है प्लस माइनस के हिसाब से। सो आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। फिलहाल अगर देखा गया तो बाजार के लिए नेगेटिव खबरें बहुत है, पॉजिटिव खबरें की तो बात ही बहुत ही कम हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट कोई बात नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपने अपने कंपनी में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें तो ये इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है और आगे भी होगी। इन चीज़ों से अगर आप परेशान होकर अगर क्विट करोगे मार्केट में, तो फिर मार्केट में कभी आप परफेक्ट टाइम ढूंढ ही नहीं पाओगे, हर वक्त ये चलता रहता है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।